हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 9 का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो आई एम श्योर आपको बिल्कुल याद होगा कि हमने अभी तक सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझा है। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसी चीज को हम आज इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। द कॉस्ट, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस के टू वेरिएबल्स के साथ में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो ये उसका आगे का पार्ट है। तो लेट्स स्टिक विद द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables. Two variables में हमें चूज करने को कहा है। तो cost of a notebook, let's say कि जो नोटबुक है वो हमारी क्या है भाई, कॉस्ट है उसकी x रुपीस। और जो हमारी पेन की कॉस्ट है वो मान लेते हैं कि क्या है, y। ओके, सो जो पेन है उसकी कॉस्ट कितनी है, y रुपीस है। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो कॉस्ट है वो इज मींस इक्वल। मैथ्स में जब भी इज दिखे आपको, इसका मतलब है दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। तो कॉस्ट ऑफ द नोटबुक मींस x, इज मींस इक्वल टू, किसके इक्वल है भाई, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ट्वाइस मींस 2y। 2y थ्राइस कहा होता तो ऑब्वियसली हम 3y करते। तो इज कहा इसलिए इक्वल लिखा है। और अब हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन लिखनी है। टू वेरिएबल्स हमने चूज कर लिए, ये हमारा सिचुएशन है। और हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे x की टर्म है, y की टर्म है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं है तो 0 ही लिखेंगे। हमें इस x इज इक्वल्स टू 2y को अपने इस फॉर्मेट में फिट बैठाना है। तो हम 2y को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये माइनस 2y हो जाएगा। तो परेशानी तो नहीं है। c नहीं है तो 0 लिख दीजिए, नहीं है तो 0 लिखेंगे। बस बन गई हमारी ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। दैट्स इट। a की वैल्यू कितनी है भाई, मैंने क्या कहा था, अगर आप ये सोच रहे हैं a कुछ भी नहीं है, a यहाँ पर 1 है। दिस इज 1x। जो a है ये हमारा कितना है भाई, 1 है। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो 1x माइनस 2y प्लस 1x माइनस 2y प्लस 0, 0 इज c। तो a की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 1। b की वैल्यू हमेशा साइन के साथ आपको बात करनी है, हमेशा इट्स नॉट 2, इट्स माइनस 2। एंड ऑब्वियसली c इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। भाई हम जानते हैं यही हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है। और हमें क्या करना है, इन ये जो इक्वेशंस इन्होंने हमें मेंशन की है, हमें इन इक्वेशंस को क्या करना है, इस फॉर्मेट में लाना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 में। और इंडिकेट भी करना है द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। ओके, सो वेरी सिंपल, ये तो आप जानते हैं ऑलरेडी। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। जो ये नहीं जानते हैं बार क्या है, तो मैं बता दूं, याद दिला दूं कि दिस इज अ रिकरिंग, व्हेन नंबर इज कॉन्टिन्यूसली रिपीट्स, दिस इज जस्ट लाइक दैट कि 9.355 5555555555555. The 5 is like coming again and again, like in a loop, like in a loop. So when this thing happens, हम क्या कहते हैं कि when number is repeating continuously, तो हम कहते हैं this is a situation of a recurring. This is a situation of a recurring. So what we do, we put a bar. Sometimes people also put a dot on it. डॉट भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा व्हाट डज इट मीन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें चलेगा। हमें बार हमारा अगर रिकरिंग का नंबर है कोई बात नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो बस इक्वेशन का फॉर्मेट सेट करना है। आप जानते ही हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हम एक काम करते हैं, ये जो कांस्टेंट की टर्म है इसे हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। अगर हम कांस्टेंट की टर्म को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी।
तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0। तो परेशानी तो नहीं ना हमें, कि जैसा है। अब आप देख सकते हैं a यहाँ पर x का मल्टीपल है तो x का मल्टीपल 2 है, b यहाँ पर क्या है 3 है, और c हमारा है नेगेटिव 9.35 बार, नेगेटिव 9.35 बार। दैट्स इट, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, फ्रैक्शन है इसमें, तो लेट्स डिस्कस दिस वन। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको फ्रैक्शन पसंद नहीं है कुछ लोगों की तरह, तो कोई बात नहीं, मेरे पास फ्रैक्शंस को हटाने का भी सोल्यूशन है। क्या करिए आप देख रहे हैं भाई, यहाँ पर 5 है डिवीजन में, यानी कि 5 डिनोमिनेटर में है। तो अगर आप इस 5 को हटाना चाहते हैं तो आप क्या करें, पूरी इक्वेशंस के दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं क्यों कर रही हूँ, मैं आई नीड यू टू अंडरस्टैंड द अर्ज ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप। क्यों क्यों कर रहे हैं, मैं इसलिए कर रही हूँ ये, क्योंकि भाई मुझे 5 को 5 से कैंसिल करना है और मुझे डिनोमिनेटर भगा देना है, मुझे नहीं चाहिए डिनोमिनेटर। सो दिस इज व्हाई आई एम चूजिंग। लेकिन हाँ, दिस इज एन इक्वेशन, तो जो भी आप कर रहे हैं वो सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, तभी ये चीज सेंसिबल सेंसिबल हो पाएगी, अदरवाइज इट वुड बी अ टोटल डिजास्टर। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड 5 से। 5 को x से करेंगे तो इट वुड बी 5x, और अभी मैंने शो किया आपको 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो इट वुड बी जस्ट माइनस y, और माइनस 10 के साथ करेंगे 5 को तो इट वुड बी माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। देख रहे हैं ना, a क्या है, 5 टाइम्स x इज 5, माइनस 1 टाइम्स y base minus 1. Don't say 1, don't say 1. You have to take the sign always. I saw lots of kids doing the same mistake. Without sign वो number pick कर लेते हैं. So you have to be very very careful कि number हमेशा sign ना, sign के बिना number का कोई existence ही नहीं. And obviously minus 50 is our C. So C is minus 50. That's it. Simple. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन तो आप पहचान ही गए होंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। x इज इक्वल्स टू 3y, कुछ भी नहीं करना है हमें, अब बस अपना फॉर्मेट दिमाग में रखिए कि ये मेरा फॉर्मेट है और मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए, और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग x और y जो है वो लेफ्ट साइड होने चाहिए, सब कुछ लेफ्ट में चलेगा, राइट साइड सिर्फ 0 होना चाहिए। तो बस हमें वही करना है जो हमारा फॉर्मेट चाहता है, भाई सब कुछ तो दे रखा है। अब बताओ, इजंट इट चाइल्डिश, इजंट इट इजी? आप समझ, अगर आप समझेंगे तो इट वुड बी सुपर चाइल्डिश, आपको लगेगा भाई ये तो बहुत ही इजी है। आपको बस समझ लेना है कि फॉर्मेट है ये, और इस फॉर्मेट में हमें सेट करना है। फॉर्मेट ये चाहता है कि ईच एंड एवरी टर्म बिलोंग्स टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वेशन एंड राइट साइड वुड बी 0। तो दैट्स इट। तो क्या करें, इस 3y को इधर ले आए, प्लस 3y है ये, अभी इधर ले आओगे तो माइनस 3y हो जाएगा, और भाई c की टर्म नहीं है तो 0 मेंशन कीजिए। देख सकते हैं आप, x का मल्टीपल है 1 तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, y का मल्टीपल है -3 सो b की वैल्यू -3, और c की वैल्यू है कितनी, 0। दैट्स इट, डन। चलिए आगे चलते हैं भाई। 2x माइनस 5y, सेम इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस क्या कीजिए आप, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5y, इसे इधर ले आइए। लेकिन जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, मैं एक छोटे सी पॉइंट यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। अगर आप भूल गए हैं तो, भूलना तो नहीं चाहिए आपको। मैंने आपसे कहा था कि लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में है, जो एक छोटा सा रिकैप में दे ही देती हूँ, और बात मेरी चली रही है यहाँ पर क्वेश्चन की वापस बार बार। तो ये जो देखिए ना, ये एक फॉर्मेट है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी और सी यहाँ पर क्या है, रियल नंबर्स हैं, और ए और बी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं ये बात अभी भी यहाँ पर रिपीट करना चाहती हूँ, ए और बी कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि अगर ए 0 हो गया तो सिर्फ वाई वाई की टर्म रह जाएगी, बी 0 हो गया तो सिर्फ एक्स एक्स की टर्म रह जाएगी। तो इट वुड बी नॉट द लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो थ्योरी है ना, मैं इसीलिए कहती हूँ इक्वेशन को अगर कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो तो बेसिक से थ्योरेटिकली चलिए आप। आई होप इन इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। तो यहाँ देखिए, एक्स, ये देखिए
यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इस यहीं से शुरू कर लेते हैं, चलिए। 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, y की टर्म नहीं है, y की टर्म नहीं है यहाँ पर। तो अगर y की टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपको फिर भी फॉर्मेट बैठाने को कहा है तो आप एक y की टर्म बना दीजिए और वहां पर 0 मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो ही हमारी बात जो है वो सेंसेबल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्योंकि हमने कहा था कि b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एंड प्लस 2, ठीक है, a यहाँ पर 3 हो गया, b यहाँ पर 0 हो गया, तो इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन विद अ टू वेरिएबल। दिस इज जस्ट अ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। दिस इज जस्ट अ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, और इसका वो वेरिएबल सिर्फ x। सेम इस क्वेश्चन में भी ये एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर x की टर्म नहीं है, सिर्फ y की टर्म है। तो भाई ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, सिर्फ वन, हम कहेंगे वन वेरिएबल। ये देख रहे हैं आप, इसमें भी सेम, y 5 इज इक्वल्स टू 2x। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर भी y की टर्म नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आप दो काम कर सकते हैं। पहले तो आप ये लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है और y की टर्म नहीं है, सबसे पहले तो लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए इस 2x को। तो -2x, y की टर्म नहीं है तो लेट्स राइट 0 टाइम्स y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों नहीं भाई, टर्म ही नहीं है तो 0 ही लिखना पड़ेगा। Although this is not a linear equation with two variable, this is not a linear equation with two variable, this is just a linear equation with one variable. But क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे करना है, क्या करना है। अगले वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाए, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी कुछ इस तरीके से, और हम उन्हें सॉल्व कैसे करें, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम हैंडल करें, ये बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।